आज हम अनुच्छेद 13 को देखते हैं। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत यानी कि जो मूल अधिकार नहीं हैं उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। किसके योग्य हैं? न्यायिक समीक्षा के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि 1950 से पहले लागू नियम मान्य रहेंगे जब तक कि वे मूल संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसी प्रकार 1950 से के बाद बने नियम जो हैं वो भी मान्य रहेंगे। 1950 के बाद जो बने नियम हैं वो भी मान्य रहेंगे, लेकिन तभी तक मान्य रहेंगे जब तक कि वह मूल अधिकार में उल्लंघन ना कर रहे हो भारतीय संविधान के। यह विशेष रूप से यही करता है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ हम देखते हैं अनुच्छेद 13 के 1 में क्या कहा गया है। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। यानी कि ये पहला वाली बात वही कहता है कि 1950 से पहले लागू सभी विधियां वो सभी मान्य होंगी या फिर वे सभी अमान्य होंगी। अगर वो मूल संविधान में जो नियम शर्तें दी गई उनका पालन करते हैं तो ये सब मान्य रहेंगे। अगर नियम शर्तों का पालन नहीं करती, उनका उल्लंघन करती हैं, तो उन सारी विधियों को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13(2) यह कहता है कि 1950 के बाद से जो बनी हुई विधियां हैं अगर वे मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो उनको शून्य कर दिया जाएगा। यहीं पर यह भी बात होती है कि इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। सीमा तक शून्य का मतलब क्या होगा कि जो विधियां बनी हैं, मान लीजिए 10-15 विधियां बनी हैं, अगर उसमें से केवल एक विधि खराब होती है, अगर मान लीजिए 15 विधियां बनी है, 10 विधियां बनी है, अगर 10वीं विधि खराब हुई केवल 10वीं विधि को ही हटाया जाएगा। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही कहा जाता है ये संसद जो है कोई भी संशोधन करता है तो संशोधन का पूर्ण न्यायिक समीक्षा जो है न्यायालय नहीं करेगा, लेकिन यदि वह संविधान संशोधन जब लागू होता है तब संविधान कहता है कि अब रुकिए भाई, अब हम आपको देखेंगे कि आप सही हैं या गलत, फिर उसके बाद आपको लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 13(3) में पॉइंट में कहा गया है कि विधि यानी कि जो न्याय है, नियम है के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखना, विधि की परिभाषा बताता है कि विधि क्या है, न्याय क्या है। बल रखने वाले कोई भी अध्यादेश, जो भी अध्यादेश होंगे, जो भी आदेश देती है सरकार, उपविधियां जो होती हैं, नियम जो होते हैं, जो विनियम होते हैं, अधिसूचना जो होती हैं, रूढ़ या प्रथा का मतलब यह है, प्रथा यह जैसे हो जाती है कि भारत के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उसको सलामी देंगे 26 जनवरी को, तो ये एक प्रथा होगी। इस तरह की चीज़ें रूढ़ या प्रथा का इसका यहाँ पे यह मतलब है। यहाँ पर क्या कहता है? प्रवृत्त विधि, जो लागू विधि है, प्रवृत्त विधि मतलब जो लागू विधियां हैं के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस नियम के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधियां, यानी कि कोई भी प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी जैसे जिलाधिकारी ठंडियों के समय में कह देता है कि आज लगभग 3 से 4 दिन तक विद्यालय बंद रहेंगे, यह भी नियम की तरह माना जाएगा, इसको भी फॉलो किया जाएगा। जो पहले ही निरसित यानी कि समाप्त कर देना नहीं कर दी गई हैं, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतः या विशेष क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन की गई संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था, 13(4) के पॉइंट को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 13 को ही मूल अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। अनुच्छेद 13 को ही मूल अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मूल अधिकारों का प्रहरी? क्योंकि मूल अधिकारों का प्रहरी होता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। संसद जो है कोई सा भी नियम कानून बना दे, उसकी समीक्षा जो है वो सही है या फिर गलत जो है वो न्यायालय करता है। न्यायिक समीक्षा योग्य होता है मूल अधिकार, तो इसलिए कहा गया मूल अधिकारों को प्रहरी कहा जाता है अनुच्छेद 13 को, क्योंकि इसका न्यायालय जो है न्यायिक पुनरावलोकन करता है। न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा न्यायिक पुनरीक्षा
उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों, कभी कभी विधायी के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा का प्रावधान हो। यानी कि न्यायालय उसको देख सके कि क्या यह नियम कानून जो संसद ने बनाया है, जो संविधान संशोधन हुआ है, अगर वह लागू हो रहा है तो क्या वह सही है या फिर गलत, वह संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं है। यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन मूल अधिकारों का।